दोस्तों आज हम फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और आपको आज ऐसी फिजिक्स में पढ़ाऊंगा कि आपके अंदर एक नया जोश पैदा कर देगी और फिजिक्स के प्रति आपको प्यार हो जाएगा। आज से पहले फिजिक्स आपको कहती होगी कि अगर तसल्ली से पढ़ा होता मुझे कि अगर तसल्ली से पढ़ा होता मुझे तो समझ में आ जाता मैं, शायद तुमने कुछ पन्नों को बिना पढ़े ही छोड़ दिया होगा। तो ये भावना फिजिक्स की आपके प्रति थी, लेकिन आज फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा और फिजिक्स को आपसे प्यार हो जाएगा। देखो एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो फिजिक्स आपका यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस वर्ड की चर्चा कर लेते हैं। यानी ये वर्ड जो है आपका, ये बना कैसे। तो फिजिक्स जो आपका बना है, ये बना है आपका फ्यूसिस शब्द से। और फ्यूसिस एक शब्द है आपका ग्रीक भाषा का। किस भाषा का? आपका ग्रीक भाषा का। और जिसका मतलब होता है आपका प्रकृति। क्या मतलब होता है आपका? प्रकृति। प्रकृति को ही आप क्या कहते हो? आपका नेचर कहते हो। क्या कहते हो? आपका नेचर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फिजिक्स आपका शब्द बना हुआ है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो थोड़ा फिजिक्स के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। ये शब्द बना हुआ है फ्यूसिस शब्द से। फ्यूसिस ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है प्रकृति यानी आपका नेचर। यानी फिजिक्स कुछ और नहीं बल्कि आपका किसका अध्ययन है? प्रकृति का। यानी किसका अध्ययन है? आपका इस नेचर का। इस नेचर में, इस प्रकृति में जो भी आपका चीजें हैं उनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वही विषय आपका क्या कहलाता है? फिजिक्स। अब आप कहोगे कि प्रकृति का अध्ययन आपका किस प्रकार से है। अगर प्रकृति के अध्ययन की हम बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं प्रकृति में आप चल रहे हैं, आपका जीवन चल रहा है किसकी वजह से? आपका ऊर्जा की वजह से। अगर मैं बात करना चाहूं प्रकृति में आज आप टिके हुए हैं, पृथ्वी पर आप टिके हुए हैं किसकी वजह से? आपका गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर आज आप चल पाते हैं, यहाँ पर आप दौड़ पाते हैं, तो आपने बहुत सारे शब्द आपका सुने होंगे, जैसे वेग आपने सुना होगा, आपने विस्थापन आपने सुना होगा। तो फिजिक्स में आप ऐसी चीजें तो सुनते हैं। अगर ऊर्जा की बात करना चाहें, बिना ऊर्जा के आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। यानी फिजिक्स में उन प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें हम एहसास कर पाते हैं, जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं। या तो हम देख पाते हैं या उनका हम क्या कर पाते हैं? एहसास कर पाते हैं। आपको पता है कि अगर शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा, इसका मतलब ऊर्जा का मुझे एहसास है। अगर गुरुत्वाकर्षण की मैं बात करना चाहूं तो आप खुद ही सोचने का प्रयास कीजिए कि मान लो ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर आपके बहुत सारे आपका पेड़ पौधे आपके लगे हुए हैं। और इन पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूं तो कुछ पेड़ पौधे आप ऐसे देख रहे होंगे जो नीचे गिरने की तरफ है। इधर भी आपका नीचे की तरफ, इधर भी आपका नीचे की तरफ। आपको सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये वाला जो पेड़ है सिर्फ यही टिक पाएगा, बाकी कहां पे गिर जाएंगे? आपके नीचे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। अगर इस पेड़ पर आपका कोई भी फल आपका लगा होगा तो ये फल आपका नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि ये फल आपका कहां जाएगा? पृथ्वी की सतह पर आपका वापस जाएगा। इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका प्रकृति का हिस्सा है जिसे हमने आपका एहसास किए हुए। यानी फिजिक्स कुछ और नहीं, आपका प्रकृति का अध्ययन है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। यानी वो घटनाएं जिनका हम एहसास कर पाते हैं, जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं या जिन्हें हम देख पाते हैं, वही क्या है? आपका फिजिक्स। जो किससे बना हुआ है? आपका फ्यूसिस। और फ्यूसिस किस भाषा का शब्द है? आपका ग्रीक यानी यूनानी भाषा का आपका शब्द है। बिना गुरुत्वाकर्षण बल के जीवन संभव ही नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर नहीं होगा तो आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि आप इसकी सतह पर टिक ही नहीं पाएंगे। एक बात बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल कुछ पृथ्वी पर आपका इस प्रकार आपका रहता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के नीचे कोई भी ऐसी वस्तु आपका नहीं है जिसने उसे रोका हो। अंतरिक्ष में पृथ्वी खुल्लम खुल्ला आपकी ऐसी घूम रही है, उसे सिर्फ एक चीज ने आपका वहां पे रोका हुआ है, जिसका नाम क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और इन सभी चीजों का अध्ययन हम किस में करेंगे? फिजिक्स में। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप जो फिजिक्स का सबसे कठिन टॉपिक मानते हैं वो मानते हैं आप विमा कैसे निकालते हैं, मात्रक आपका कैसे निकालते हैं। अगर मैं आज आपको ये समझा दूं तो आप बस एक कसम खाइएगा कि इस वीडियो को प्रत्येक जगह आप शेयर करेंगे, सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद अपने स्टेटस पे लगाएंगे और सभी से कहेंगे, फोन कर करके भी कहेंगे कि चैनल को क्या करना है? आपका सब्सक्राइब आपका करना है। अगर इसके बाद की घटना की मैं बात आपका करना चाहूं, अगर हम जानना चाहें तो ये थोड़ा सा हमने जाना कि फिजिक्स आपका कहते किसे। लेकिन फिजिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है या जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी घटना है, अब हम उसे जानने का आपका प्रयास करते हैं। अगर मैं फिजिक्स की आपका बात करना चाहूं तो सबसे महत्वपूर्ण घटना हम क्या कहते हैं कि फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें आपका फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? आपका राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका राशियां कहते हैं।
यानी आपने नाम सुना होगा कि आप उसने क्या कहते हैं, आपका क्वांटिटीज आपका कहते हैं। यानी ये जो क्वांटिटीज है, इनकी बात अगर मैं करना चाहूं, अगर ये हम लोगों को आपका समझ में आ जाए तो आप ये मानना कि पूरी फिजिक्स हम लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। कभी आप बल पढ़ोगे उसका मात्रक आपको पढ़ना पड़ेगा, कभी आप कार्य पढ़ोगे उसका मात्रक आपका पढ़ना पड़ेगा, कभी आप आवेग पढ़ोगे, शांता गुणांक आप पढ़ोगे, आपका विद्युत धारा आप पढ़ोगे, कुछ भी आप पढ़ लेना, बिना मात्रक के आपका उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। तो मात्रक निकालते कैसे है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि जिनके हम मात्रक निकालते हैं वो है क्या। तो अगर मैं राशियों की बात करूं यानी क्वांटिटीज की बात करूं, तो इनके आपके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं आपका? दो। और दो टाइप्स की अगर मैं बात करना चाहूं, एक राशि आपका कौन सी होती है? आपका मूल राशि या मूल राशियां आप कह सकते हो। और दूसरी कौन सी होती है? आपका व्युत्पन्न राशियां। क्या होती है? आपका व्युत्पन्न राशियां आपका होती है। अगर मूल राशियों की मैं बात करूं, जिन्हें आपका क्या कह सकते हैं? आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी तरफ आप क्या कह सकते हो? आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कह सकते हो? आपका क्वांटिटीज। यानी कहने का सामान्य सा मतलब आपका ये है कि इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इसे क्या कहते हैं? आपका व्युत्पन्न राशि को डिराइव क्वांटिटीज, और मूल राशि को क्या कहते हो? आपका फंडामेंटल आपका क्वांटिटीज आप कहते हो। दो प्रकार की राशियां इस दुनिया में है। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा ये आ जाता है कि अगर कोई हमसे कहे कि भाई आप एक बात बताइए कि क्या आप ये बता सकते हैं कि भाई मूल राशियां आपने लिख तो लिया, लेकिन मूल राशियां आपकी होती क्या है? अरे हाँ यार, भाई आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए। तो फंडामेंटल जो आपका क्वांटिटीज है, अगर उनकी मैं बात करना चाहूं, तो ऐसी क्वांटिटीज होती है, ऐसी राशि होती है जो अपनी परिभाषा या जिनकी परिभाषा देने के लिए किसी की भी आवश्यकता आपका नहीं पड़ती है। यानी ये राशियां अपनी परिभाषा खुद देने की आपका ताकत रखती है, और साथ ही ये राशियां क्या होती है? अपने आप में आपका स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। तो अगर आप लिखना भी चाहेंगे अपनी कॉपी में, आप ये लिख सकते हो कि ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जिन्हें परिभाषित करने के लिए किसी भी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जिनमें इतनी ताकत होती है कि अपनी परिभाषा वे खुद अपने आप दे सकती हैं। यानी अगर इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई राशि आपका आई है, तो वो कौन है? आपका मूल राशि, यानी आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो बाद में बना वो बात की बात है, लेकिन इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई आया तो वो ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे पहले आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे अब जो आपका सभ्य मानव बना है, उसी प्रकार सबसे पहले क्या थी? मूल राशियां। व्युत्पन्न राशियां तो बहुत दूर की बात। अब मूल राशियां आप कैसे कह रहे हो कि भाई ऐसी राशियां जिन्हें जो है आपका परिभाषित करने के लिए आपका किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, वे क्या कहलाती है? आपका मूल राशियां कहलाती है। यानी वो अपने आप में ही क्या होती है? आपका स्वतंत्र होती है। क्या होती है? आपका स्वतंत्र होती है। अगर मैं इनकी बात करना चाहूं, यानी पहले अगर हम मूल राशियों को आपका समझना चाहें, तो मूल राशियां जब हम आपका समझते हैं, तो सबसे पहला हमारा सवाल आपका ये होता है कि जो मूल राशियां हैं ये कितनी होती हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पर मैं मूल राशियों की बात करूं तो कितनी होती है? आपका 7। आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे आपने एक नाम सुना होगा द्रव्यमान। क्या नाम सुना होगा? द्रव्यमान। आपने क्या नाम सुना होगा? आपने लंबाई। आपने क्या नाम सुना होगा? आपका समय। आपने क्या नाम सुना होगा? तापमान। आपने क्या नाम सुना होगा? विद्युत धारा। ये कुछ नाम आपने ऐसे सुने होंगे, अरे हाँ या ना बोलो। आपने क्या नाम सुना होगा? ज्योति तीव्रता। क्या नाम सुना होगा आपने? ज्योति तीव्रता। और आपने क्या नाम सुना होगा? पदार्थ की मात्रा। कुछ ऐसे नाम आपने सुने होंगे। देखो, अगर आपको आज विमा निकालने सीखनी है कि MLT-2 किसकी होती है, MLT-1 किसकी होती है, LT-2 किसकी होती है, LT-1 किसकी होती है, L स्क्वायर आपका किसका होता है, L स्क्वायर -2 आपका किसका होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि प्लस या माइनस या जो भी आपकी विमाएं है वो किस प्रकार आपकी निकाली जाती है। देखो, रटने से कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं होता। अगर आज आप जान जाएंगे कि विमाएं कैसे निकलती है, तो ये आपका भविष्य बना के रख देंगे, क्योंकि आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई भी दुनिया में पूछे कि भाई हमें बताओ कि मूल राशियां कितनी होती है, आपका जवाब क्या होगा? 7। पहला द्रव्यमान,
फिर लंबाई, फिर समय, फिर तापमान, फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता और फिर आपका पदार्थ की मात्रा। अब एक बात आप बताना, आपने सुना होगा कि जो मूल राशियां आपकी होती है, अगर मूल राशियों के बारे में मैं आपका समझना चाहूं तो मूल राशियों के जो आपका मात्रक होते हैं, क्या होते हैं? मात्रक। उन मात्रकों को क्या कहा जाता है? आपका मूल मात्रक। भाई एक बात बताओ, जो इनकी यूनिट्स होंगी, जो इनके मात्रक होंगे, भाई मूल राशि के मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। और आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का आपका क्या होता है, समय का क्या होता है। आप सभी को पता होगा, लेकिन कभी आपने सही से पढ़ा नहीं होगा। ये बेसिक है, लेकिन ये बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आज आपकी क्लास में विमा निकालने सीख पाओगे। अगर मैं बात करना चाहूं, सभी लोग बता देंगे द्रव्यमान यानी मास का मात्रक क्या होता है? आपका किलोग्राम। क्या होता है आपका? किलोग्राम यानी आपका केजी। अगर आपसे पूछना चाहे लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो सभी लोग एक भाषा में बताइएगा, एक स्वर में आपका आवाज दीजिएगा, क्या होता है आपका? मीटर। अगर आपसे पूछे कि समय का मात्रक क्या होता है, तो सभी क्या बोलेंगे? आपका सेकंड। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तापमान का मात्रक क्या होता है, देखो आप तापमान बेशक डिग्री सेल्सियस में आप मापते हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जब तापमान को आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको फ़ारेनहाइट भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको सेल्सियस भी पढ़ाऊंगा और मैं आपको केल्विन भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बताऊं कि तापमान का जो औचित्य पूर्वक जो आपका मात्रक होता है, या सबसे जो उचित आपका माना जाता है, या किताबी भाषा में आप कह लो या साइंटिफिक लैंग्वेज में आप कह लो, तो वो किसे माना जाता है? आपका केल्विन का। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि तापमान का मात्रक क्या होता है, तो एक सुर में एक ही आवाज होनी चाहिए कि क्या होता है? आपका केल्विन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आपका एक भाषा में जवाब होना चाहिए कि क्या होता है? एम्पियर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो आपका एक भाषा में जवाब होना चाहिए कि क्या होता है? आपका कैंडिला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, तो आपका क्या होगा? मोल। आपने सुना नहीं, जब गांव में बेचने आते हैं कि लोहा, टीन, प्लास्टिक मोल बेच लो, इसका मतलब क्या है? कि वो पदार्थ की मात्रा लेना चाहता है, किसमें? आपका मोल में लेना चाहता है। वो एक अलग बात है कि आप वहां पर उस बात को ध्यान नहीं कर पाते और आप उसे भी आपका किलोग्राम यानी उसके द्रव्यमान के हिसाब से आप उसे दे देते हैं। नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो द्रव्यमान के हिसाब से नहीं दी जाती, जिनका बस मोल के हिसाब से आपका दी जाती है, जो चीजें आपका अनमोल होती है। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें, जैसे डायमंड, छोटा डायमंड आपका बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है और बड़ा डायमंड उससे सस्ता हो सकता है, यानी उसका अलग ही मोल है। उस पदार्थ की जो क्वालिटी है वो अलग ही है, उसे आपका अलग तरीके से आपका देखा जाएगा। तो आप बताइए, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडिला और पदार्थ की मात्रा आप क्या कहते हैं? मोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल राशियां क्या है, तो मूल राशियां वो है जिन्हें परिभाषित करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप अपनी परिभाषा देने की ताकत रखती है, जिनकी उत्पत्ति इस दुनिया में सबसे पहले हुई। यानी जब राशियां आई तो सबसे पहले क्या है? आपका मूल राशियां। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरी बात, इनकी संख्या कितनी है? 7, जो आपके सामने लिखी है, एक एक आपको याद होना चाहिए। और जो इनका मात्रक है वो भी आपके याद होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, वीडियो को बिना शेयर मत किए जाइएगा, और अपना जो भी मत है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको आगे क्या करना है। अब इससे आगे की अगर मैं आपका बात करना चाहूं, इससे आगे अगर मैं आपका समझाना चाहूं, क्योंकि ये तो बेस है, मजा तो आपका अब आने वाला है। जो बात की बात है उसे आपका अब समझना बड़ा ही क्या है? आपका जरूरी है। हमने कहा राशियां, हमने देखा दो प्रकार की, आपका एक ड्राइव और एक क्या है? आपका फंडामेंटल। यानी एक क्या है? आपका मूल राशियां और दूसरी क्या है? आपका व्युत्पन्न राशियां। तो अगर मैं यहां पर आपका व्युत्पन्न राशि की बात करूं, यहां से जो प्रोग्राम है वो बड़ा ही क्या हो जाता है? आपका इंपॉर्टेंट। जो व्युत्पन्न राशियां हैं, आप कहोगे कि ऐसी राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए या जिनकी परिभाषा देने के लिए वो स्वतंत्र नहीं होती, जिन्हें क्या चाहिए? आपका सहायता चाहिए,
जो बिना सहायता के आपका परिभाषित नहीं की जा सकती है। आपका सवाल होगा कि किसकी सहायता चाहिए, तो आपका जवाब भी वही होना चाहिए कि किसकी सहायता चाहिए, आपका मूल राशियों की, यानी ऐसी राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, यानी जिन्हें परिभाषा देने के लिए मूल राशियां अपने आप बुलानी पड़ती है, अपने पास बुलानी पड़ती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियां। यानी बिना मूल राशियों के इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने आप को क्या कर सके, आपका परिभाषित कर सके। और मात्रक निकालने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, मूल राशियों के, आपके मात्रक की, जिन्हें अभी हमने कुछ समय पहले क्या कहा था, आपका मूल मात्रक। यानी ये आपका स्वतंत्र नहीं है, इन्हें क्या चाहिए, आपका सहायता, और सहायता किसकी चाहिए, आपका मूल राशियों की। जैसे मैं आपको कुछ समझाता हूं, अगर मैं बात करना चाहूं, एक राशि है, आप सभी ने जो मैथ पढ़े होंगे उन्होंने सभी ने सुना होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आप सभी ने, भाई जो मैथ पढ़ता है वो सबसे आसानी फॉर्मूला ये है, बचपन से हम यही तो याद करते आ रहे हैं कि बता चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे कि भाई चाल ऐसा का ऐसे लिखे रहने देंगे, आपका दूरी क्या है, आप अगर दूरी को मापते हो तो दूरी एक प्रकार की क्या होती है, आपका लंबाई, क्या होती है आपका लंबाई, और समय आपका ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। अभी आपने लंबाई का मात्रक क्या देखा था, मीटर, और समय का क्या देखा था, आपका सेकंड। यानी आप ये कह सकते हो कि दूरी का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। देखो कितना आसान है निकालना। लेकिन आप ये बताइए, अगर मैं मूल राशियों के बारे में आपको ना पढ़ाता तो क्या इनका मात्रक निकालना संभव था, बिल्कुल भी नहीं। कभी ना कभी किसी की सहायता लेनी पड़ती है। मैं तभी तो आपसे कह रहा हूं कि आज आप हमारा सहयोग करिए, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहें। एग्जाम चाहे आरपीएफ का हो, चाहे आपका अग्निवीर का हो, चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे आपका पीसीएस का हो, यानी जहां भी आपका साइंस आता है हम आपके साथ वहां पे खड़े रहें। हम आपका सहयोग करेंगे, बस आपको हमारा सहयोग करना है। यानी बिना सहयोग के इस दुनिया में आपका रहना भी संभव नहीं है। सहायता किसी ना किसी की किसी ना किसी समय पे आपका लेनी पड़ती। तो चाल का मात्रक आपने कैसे निकाला, आपको पता है कि दूरी बटे समय और लंबाई बटे समय, मीटर बटे सेकंड, यानी क्या निकल के आया, मीटर प्रति सेकंड। ये जो मैंने आपका लिखा, मैं कुछ फॉर्मूले आपके लिख रहा हूं, जैसे ये अभी लिखा, इसका मात्रक निकाला, कुछ के और अभी निकालेंगे। ये आपको अपनी कॉपी में लिखने और याद तो रखनी है, इनके बिना आप विमाएं नहीं निकाल सकते, ये मेरी बात याद रखनी। अब अगर मैं बात आपका करना चाहूं, अगर हम दूसरी दिशा में आपका बढ़ना चाहें, तो आपने देखा होगा। अब एक बात बताओ, चलो सारी बातें छोड़ो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसका कैसे निकालें। तो आपके दिमाग में एक बात यहां पे होनी चाहिए कि विस्थापन जो है आपका एक प्रकार की क्या होती है, आपका लंबाई। लेकिन आप कहोगे यार दूरी और विस्थापन यार समझ में नहीं आता, यही तो फिजिक्स में मामला खराब हो जाता है, और हमें यार कोई बताता भी नहीं है। तो बताने के लिए हम है ना। तो देखो दूरी और विस्थापन में मामला क्या सेट होना है, देखो दूरी भी लंबाई, विस्थापन भी क्या है आपका लंबाई। लेकिन मामला है क्या, एक बात आप बताइए, आप मेरठ से दिल्ली की ओर चले और आपने मान लो दूरी तय की कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर, और फिर आप यहां से दिल्ली से वापस मेरठ आ गए, कितना किलोमीटर चल गया आपका 70 किलोमीटर। अगर आपसे यहां पे पूछी जाए कि भाई दूरी कितनी चला, तो आप कहोगे यार 70 गया 70 आया, यानी दूरी जो है यहां पर वो कितना हो गई आपका 140 किलोमीटर, यानी 70 प्लस आपका 70। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विस्थापन कितना हुआ, भाई विस्थापन का मतलब है अपने स्थान से वो कितना हिला, तो कहां हिला, गया, और वापस कहां आ गया, वहीं पर आपका आ गया। यदि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर विस्थापन क्या आएगा निकल के, आपका जीरो क्या निकल के आएगा, जीरो। यानी जितना पहले चला लौट के फिर उतना ही आपका आ गया, यानी 70 माइनस 70 यानी क्या आ गया आपका जीरो आपका आ गया। तो विस्थापन वह दूरी है जब गया और जब लौटा, अगर उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर थोड़ा और बढ़ जाता तो यहाँ पे और डिस्टेंस आपका बढ़ती, और जैसे ही बढ़ती तो फिर हम अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी घटा के क्या निकाल लेते, आपका विस्थापन आपका निकाल लेते।
तो कहने का कुल मिलाकर आपका मतलब ये है कि दूरी और विस्थापन में ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है। देखो यहाँ पे अगर वो मेरठ से दिल्ली गया, कितना किलोमीटर? 70। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर पूछ ले तो दूरी भी कितनी? 70। और हिला भी कहाँ पे? दिल्ली पे है, तो विस्थापन भी कितना आपका? 70। लेकिन अगर वो वापस आ गया तो दूरी कितनी आपका? 140 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना हो गया? 0। यानी जहां से गया था वहीं पे क्या लौट के आ गया? वो आपका वापस आपका आ गया। तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई हुई या नहीं? तो लंबाई विस्थापन भी एक प्रकार की आपका होती है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे आपका कहना चाहूं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि यहाँ पर जो अभी आपने देखा या जो आप देखना अगर आपका चाहते हो, यानी यहाँ ये जो वेग आपने देखा क्या है आपका? विस्थापन बटे आपका समय। और विस्थापन भी क्या है आपका? एक प्रकार की लंबाई। और एक प्रकार की अगर लंबाई है, नीचे क्या है आपका? समय। और लंबाई क्या होता है आपका? मीटर। और समय क्या होता है आपका? सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। और इसे आप क्या लिख सकते हो कि मीटर प्रति सेकंड। तभी तो मैं बहुत देर से आपका जोर दे रहा था कि चाल और वेग में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस वेग किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर। और चाल किस पर निर्भर करती है? आपका दूरी पर। लेकिन अगर मात्रक की बात करें तो इसका भी क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड। और इसका भी क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन बार बार मैं एक ही बात पे जोर दूंगा आपका कि लंबाई कौन सी राशि थी? आपका मूल राशि। और उसका मात्रक जो आपका मीटर था वो क्या था? आपका मूल मात्रक। यानी बिना उनके हम ये ना निकाल पाते। आगे आ जाओ। आप कहोगे यार ये तो आसान है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेंशन, बस टेंशन ही तो नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लोगे तो समस्या आपके जीवन में आपका आने लगेगी। अब अगर मैं आपका बात करना चाहूं, आगे आपका दिखाना चाहूं, मान लो कि भाई आपका मन कर रहा है कि हमें किसका निकालना है? आपका त्वरण का। किसका निकालना है? त्वरण का। अब जब आप त्वरण का आपका निकालते हो तो सीधा सा बात है कि त्वरण का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो कि वेग में परिवर्तन और बटे क्या होता है? समय। ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला निकालने के लिए हमें परिवर्तन वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। बस हमें ये याद रखना है कि वेग बराबर हमने क्या पढ़ा था? विस्थापन बटे समय। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि 1 बटे समय गुणा आपका क्या लिख दूं? वेग। और वेग का मान मैंने आपका पढ़ा है कि 1 बटे समय। और वेग का मान मैंने पढ़ा है विस्थापन बटे आपका समय। विस्थापन बटे समय। अगर मैं बात करना चाहूं तो नीचे समय और समय की गुणा हो रही है, तो नीचे मैं क्या लिख लूंगा? समय का घात 2 यानी वर्ग। और ऊपर क्या लिखा है? विस्थापन। और विस्थापन एक प्रकार की क्या है? लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और नीचे बटे में क्या लिख लेंगे हम? आपका सेकंड का स्क्वायर। और जब हम देखेंगे कि यहाँ पर मात्रक क्या निकल के आएगा तो आप ही तो कह दोगे कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया? आपका त्वरण का। जिसका मन करे उसका निकाल लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बल का मन करता है बल का निकाल लो, आपका कार्य का मन करता है कार्य का आप निकाल लो, जिसका मन करे उसका आप निकाल लो। बस आपको ये तरीका ही तो पता होना चाहिए। अरे हाँ या ना? क्या आपको ये समझ में आया? अब एक छोटी सी चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा बेसिक है, ये सारी के ये बस ये 3-4 चीज अपनी कॉपी में लिख लो, तो आपको कभी जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें समस्या होगी नहीं। कभी आपने फिजिक्स को फिजिक्स के जैसा पढ़ा ही नहीं, आप सिर्फ उससे डरते रह गए। आपको डरना नहीं, बल्कि आपको इसमें क्या लानी है? क्रांति। यानी फिजिक्स आसानी से समझ में आने के लिए आपको बस थोड़ा सा ही तो मेहनत करना है। मेहनत कुछ भी नहीं करना, बस समझना है। वो फिजिक्स क्या है? एक प्रकार का साइंस। और साइंस तो बिना समझे हम पढ़ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इसके आगे की आपका बात करना चाहूं तो आपने एक चीज सुना होगा, विमा कैसे निकालते? विमा आपने सुना होगा जरूर। ये सबसे कठिन आपने देखा होगा कि भाई विमा, हम बहुत डर लगता है भाई हम विमा नहीं निकाल सकते। ऐसा है ही नहीं भाई इस दुनिया में जो आप ना कर सकते हो। विमा कैसे निकाल सकते हो? बस मेरे कहने से मैं तुम्हारे सामने 3 चीज लिखूंगा, बस वो याद कर लेना। कोई भी दुनिया में विमा हो उसे आप निकाल फेंको, और कोई भी एग्जाम हो उसमें कभी आपको समस्या होगी ही नहीं। अब आपको आप कहोगे क्या वो 3 चीज क्या है जो आप हमें बताइए, जल्दी बताइए। तो अगर बीमा की मैं बात आपका करना चाहूं तो 3 चीज आपको याद रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। एक क्या है आपका? द्रव्यमान। एक क्या है आपका? लंबाई। एक क्या है आपका? समय। बस 3 चीज याद कर लो, आपको कोई भी बीमा निकाल लो कभी समस्या आएगी नहीं इस जीवन में, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको पता है द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपका मास। लंबाई को क्या कहते हैं? आपका
लेंथ, और अगर मैं आपका बात करना चाहूं समय को क्या कहते हैं आपका टाइम। बस आपको ये याद रखना है कि जो हमने वर्ड यहां पर लिखा है इनका पहला पहला वर्ड आपका उठा लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका। द्रव्यमान को आपका मास यानी पहला वर्ड लिख देना है क्या आपका m। लंबाई का क्या बोला मैंने लेंथ, यानी इसमें पहला वर्ड लिख देना है l। समय को क्या लिखा मैंने टाइम, इसका पहला वर्ड लिख देना है t। आप अभी इसी समय एक बार मन मन में बोले द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t। अगर आपको ये याद हो गया तो आप सबकी सब विमाएं निकाल देंगे, आपको कभी जीवन में समस्या नहीं होगी। आपको यकीन नहीं होता तो अभी दिला देते हैं। अगर यकीन की हम बात आपका करना चाहें तो सबसे पहला वही फॉर्मूला ले लेते हैं चाल वाला। चाल बराबर हमने क्या लिखा था, दूरी बटे समय। अगर आपसे एग्जाम में चाल की विमा पूछने लगे तो आप कहोगे कि भाई दूरी बटे समय। दूरी को क्या कहा मैंने आपका अभी पहले बताया था, क्या है आपका एक प्रकार की लंबाई, बटे में क्या है आपका समय है। आपने लंबाई का मात्रक पढ़ा था, क्या है आपका मीटर, और समय की अगर मैं बात करूं क्या है आपका सेकंड, क्या है आपका सेकंड। और ये तो है फॉर्मूला निकालने का मीटर। और अगर आप चाहो कि यहां पे अगर आप देखना चाहे क्या लिखा है यहां पर आपका लंबाई, क्या लिखा है लंबाई, यहां पर क्या लिखा है समय, तो यहीं से भी आप निकाल दोगे कि लंबाई जहां पर लिखा है वहां पे क्या लिखूंगा मैं l, जहां पे समय लिखा है वहां पे बटे में क्या लिखूंगा t। और आपको पता है कि अगर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, यहां पर घात +1 है, ऊपर अगर जाएगा तो घात किस में हो जाएगी आपका माइनस में आपका हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका LT-1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो यार। देखो जवाब थोड़ा सा जवाब दे दो, बस एक प्यार भरा जवाब आप दे दो तो आपको कोई भी विमा निकालने में कभी समस्या आपका होगी ही नहीं। अगर मैं देखो आप कह रहे हो यार वेग की निकाल के दिखाओ, तो वेग में क्या है, वेग तो बराबर क्या है आपका विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे समय की अगर मैं बात करना चाहूं तो मैंने बताया था कि विस्थापन क्या है आपका लंबाई, समय आपके सामने रखा हुआ है और लंबाई के आगे क्या लिखना है l, और समय के नीचे क्या लिखना है t। तो ये भी क्या हो गया आपका LT-1, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वेग और चाल में ज्यादा बड़ा अंतर आपका नहीं होता है। अब कहोगे यार आप तो आसान आसान निकाल के दिखा रहे हो, एक आधा बढ़िया वाला सा निकालो। तो आ जाओ बढ़िया भी निकालते हैं। तो अगर बढ़िया हम निकाले, इसे ही साफ कर दो क्या, हाँ तो इसे ही साफ कर देते हैं। आ जाओ। अगर मैं बात आपका करना चाहूं तो यहां पे अगर हम देखना चाहें तो एक विमा निकालते हैं, जैसे मान लो हमने निकाल लिया अभी त्वरण की। तो त्वरण बराबर क्या होता है आपका वेग, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा परिवर्तन, और बटे क्या लिखा मैंने आपका समय। मैंने आपको बताया था कि जब वेग का फॉर्मूला मैं रखूंगा तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका विस्थापन बटे आपका एक समय पहले से है, एक समय और आपका किस में आ जाएगा गुणा में, यानी यहां पर क्या हो जाएगा विस्थापन बटे समय का वर्ग। या आप ये लिख सकते हो कि विस्थापन की जगह विस्थापन को अब आप जानते हो कि विस्थापन को क्या लिख सकते हो आपका लंबाई, यानी कहने का मतलब लंबाई को अब आप बताओ मैंने क्या लिखा l, समय को मैंने क्या लिख रखा है t। तो ये क्या हो जाएगा l बटे t का वर्ग, और जब ये ऊपर जाएगा t तो क्या हो जाएगा LT-2। तो अगर आपसे पूछे कि त्वरण की विमा क्या है तो LT-2। आप कहोगे अब भी थोड़ा आसान आसान चल रहा है, थोड़ा सा कठिन, कहीं हम फंस ना जाए एग्जाम में। तो क्यों फंसोगे यार, अभी मैं इसे साफ करके आपको बता देता हूं। यानी यहां पर थोड़ा सा जगह हम देख लेते हैं, आप यहीं पे आपको दिख रहा होगा, या मैं इसे साफ कर देता हूं। लेकिन आपको इतना तो याद है कि त्वरण की विमा अभी मैंने क्या निकाली आपका, या पूरा ही खोल के दिखा देंगे। और बताओ, देखो बल बराबर क्या होता है, आपने सुना होगा एक फॉर्मूला F बराबर m×a, यानी मास यानी द्रव्यमान गुणा ऐसी रिलेशन यानी आपका त्वरण। द्रव्यमान को हम जानते हैं, द्रव्यमान की विमा हमारे पास है m, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिखा द्रव्यमान, एक बार देखो रिवीजन सा भी हो जाएगा। त्वरण का मतलब क्या होता है वेग, और ब्रैकेट में क्या हो रहा है इसमें परिवर्तन, और इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो वेग में क्या हो रहा है आपका ऊपर लिख रहा हूं मैं परिवर्तन, और बटे में क्या है आपका समय। आपको पता है कि द्रव्यमान हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि द्रव्यमान का मामला हमारे पास है, बस उसे जो है आपका मूल राशि में कन्वर्ट करके लाना है।
तो गुणा में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, विस्थापन बटे, और एक समय पहले से है नीचे और एक समय की क्या हो जाएगी आपका यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे समय और समय हो गया। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या है आपका द्रव्यमान ऐसा का ऐसा ही, विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है आपका लंबाई, और नीचे समय का क्या हो गया आपका वर्ग हो गया। तो आप खुद बताइए यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूं तो द्रव्यमान को हमने क्या लिखा अभी m, तो मैंने क्या लिख लिया आपका m, लंबाई को क्या लिखा हमने l, तो मैंने क्या लिख लिया l, समय को क्या लिख रखा है t, तो t का क्या हो गया वर्ग, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा mLT-2। ये किसकी विमा हो गई आपका बल की। बताओ किसी में आपको कोई समस्या आई हो या आपको ऐसा लगा हो कि भाई ये तो बड़ी तूफानी चीज है, हमें समझ में नहीं आ सकती। हाँ तूफानी है जरूर, लेकिन समझाने का तरीका भी कैसा होना चाहिए आपका तूफानी। तो आपका हम सहयोग करेंगे प्रत्येक एग्जाम में, बस आपको ये वीडियो सभी को शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब आपका कराना है और हर किसी को अपने स्टेटस पे लगाना है, फोन कर करके हमारे चैनल को आपका क्या कराना है, सब्सक्राइब कराना है। आपका सहयोग रहेगा तो इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम और भी आपका लेके आएंगे, और इस वीडियो को आपको जहां तक भेज सकते हो वहां तक आप भेज देना। बस आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है आपका जरूरी है।